अस्सलामुअलैकुम क्लास बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ वॉल्यूम इंटेग्रल किया था और सरफेस इंटेग्रल की कुछ एग्जांपल्स की थी। आज नेक्स्ट 14 दिसंबर है, मैं आपके साथ सिंपली एंड मल्टी कनेक्टेड रीजन पढ़ूंगी और ग्रीन्स थ्योरम करूंगी। ग्रीन्स थ्योरम का प्रूफ करवाऊंगी और आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगी। सबसे पहले है सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। आपको ये दोनों डेफिनेशन आनी चाहिए कि सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है। अब सिंपली और मल्टीपली में आपके पास बच्चों सिंपली कर्व्ड यूज़ होता है। अब सिंपल कर्व्ड की पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होता क्या है और उसकी क्या डेफिनेशन और क्या डायग्राम होती है। आप लोगों ने वैसे सिंपली पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कर्व आपके पास इस टाइप का आ रहा हो तो आप उसे सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते होते हो। ये हमने पीछे पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था किसी भी इंटेग्रल के ऊपर ये नोटेशन आती है। इसका क्या मतलब होता है कि वो क्लोज्ड होता है, कि जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहाँ पे आके वो कंप्लीट करता है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे वर्ड्स की फॉर्म में देखो तो लिखा हुआ है अ सिंपली क्लोज्ड कर्व इज अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर। यानी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व की अगर हम बाय वर्ड्स डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसा कर्व है जो कि कहीं पे भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ये उसकी डायग्राम है जिसमें इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर कभी ऐसा कर्व आ जाए देखें जो आपस में इंटरसेक्ट कर जाए किसी एक पॉइंट पे, इसका मतलब ये होगा ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। इसका मतलब ये होगा ये आपके पास दो कर्व हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। ठीक है, सिंपली क्लोज्ड कर्व ऐसा कर्व है जो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करता। उसके बाद उन्होंने बता दिया फॉर एग्जांपल पहली डायग्राम जो है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व की है जबकि दूसरी है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टीपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है। मेन डेफिनेशन बच्चों आपके पास ये होती है, वर्डिंग आपने देख लेनी है, थ्रू डायग्राम में आपको समझा देती हूँ। अगर देखिए आपके पास बच्चों कोई भी एक रीजन आ जाता है जिसको आप आर कहते हो, उस रीजन के अंदर आपके पास एक सिंपल क्लोज्ड कर्व आ जाता है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर किसी रीजन में कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व आ जाए और वो किसी ना किसी एक पॉइंट को श्रंक कर रहा हो यानी उस पॉइंट को अप्रोच कर रहा हो, ऐसे कर्व को आप लोग कहते हो ये आपके पास सिंपल कनेक्टेड रीजन है। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए कि कोई रीजन हो उसके अंदर जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है कोई भी पॉइंट उसको अप्रोच नहीं कर रहा, अब देखें इसके अंदर ये हो गए जो जितना भी कर्व लिए सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो इस पॉइंट को श्रिंक कर रहे होंगे। अगर ऐसा केस आ जाए कि उस पॉइंट को श्रिंक नहीं कर रहे, इसका मतलब ये होगा वो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आप उसको सिंपली कनेक्टेड कब कहते हो। अगर आपके पास से देखें पूरे का पूरा ओवरऑल कोई रीजन आर है, उन्होंने सेंटर में लिखा, बेसिकली पूरे के पूरे रीजन आर को कह रहे हैं, उसके अंदर आपके पास एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है और पूरे का पूरा जो रीजन और ये कर्व है अगर इस एक पॉइंट को श्रंक कर रहा है तो आप उसे कहोगे वो आपके पास सिंपली कनेक्टेड है। और अगर वो नहीं कर रहा देन आप उसे कहोगे वो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है। मल्टीपली कनेक्टेड रीजन की एक और एग्जांपल भी आ जाती है, ऐसा रीजन जो कि अपने अंदर कोई ना कोई होल रखता हो उसको मल्टीपली कनेक्टेड रीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर आपके पास ए कर्व ये है, ए कर्व C2 ये है, C1 और C2 के बिटवीन ये वाला सारे का सारा एरिया आ रहा है। अब अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ले लूँ तो सारे का सारा कर्व उसको श्रिंक नहीं कर रहा होगा। श्रिंक जो हो रहा होगा वो सिर्फ इस वाले पोर्शन में हो रहा होगा, अंदर वाला पोर्शन आपके पास ब्लैंक है। तो कभी ऐसा आ जाए कि किसी भी आपके पास कर्व के अंदर कोई होल आ जाए तो वो आपके पास देखें वो किसी भी एक पॉइंट को सब लोग श्रिंक नहीं कर सकेंगे। दैट्स वाई आप कहोगे वो आपके पास मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है। सारे के सारे पॉइंट्स एक पॉइंट को श्रंक करें तो वो आपके पास सिंपली है, अगर उनके दरमियान कोई होल आ जाए तो आप कहोगे वो आपके पास मल्टीपली कनेक्टेड है। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास आ रहा था ग्रीन्स थ्योरम। पहले मैं आपको उसकी स्टेटमेंट पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। अब स्टेटमेंट में आपके पास है अगर आर कोई भी सिंपली कनेक्टेड रीजन हो किसी भी एक्स वाई प्लेन में बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व सी, जो कि आपके पास किसी भी क्लोज्ड कर्व सी से बाउंड हो रहा हो। देखिए उन्होंने ये बात कही है कि आपके पास कोई भी एक्स वाई प्लेन हो उसके अंदर कोई भी एक क्लोज्ड कर्व सी हो किसी भी रीजन आर में, ये लगाने कोई रीजन आर है और उसके अंदर कोई क्लोज्ड कर्व सी है। अगर एम और एन उन्होंने कहा कंटिन्यूस डेरिवेटिव हो एक्स और वाई के, देन अगर यानी कि दो फंक्शन दे दिए जाएं जो कि कंटिन्यूसली डेरिवेटिव है, देन कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी कि क्लोज्ड इंटेग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल होगा डबल इंटेग्रल एन का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव माइनस एम का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी वाई। यानी कि अगर आप देखो ग्रीन्स थ्योरम बेसिकली आपके पास दो डिफरेंट आपके पास इंटेग्रल्स का रिलेशन है। ये लाइन इंटेग्रल को इक्विवेलेंट लेके आ जाता है सरफेस इंटेग्रल के, यानी ग्रीन्स थ्योरम में लाइन इंटेग्रल और सरफेस इंटेग्रल आपके पास इक्वल रोल प्ले करते हैं। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं।